नगर परिषद राजसमंद की बजट बैठक आज हंगामेदार रही। बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए तीखी नोकझोंक और तकरार हो गई और इस बीच हालात ऐसे हो गए कि दोनों ही हाथापाई के बाद गुत्थम गुत्ता तक हो गए। हालात इतने बेकाबू हो गए कि राजनगर थाना पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा और उसके बाद दोनों ही पक्षों को समझाइश की और तब हालात काबू में आए। जिस तरह से यहाँ पार्षद बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्षद जिस तरह से आपस में लड़ झगड़ रहे थे, गुत्थम गुत्ता हो रहे थे, उससे कानून कायदे की धज्जियाँ उड़ी। बल्कि शहरी विकास का जिन पर दारोमदार जनता ने सौंपा है, वो कितने शहर विकास को लेकर संवेदनशील हैं, उसकी भी पोल पट्टी खुलकर सामने आ गई। अब देखते हैं किस तरह से बैठक में हंगामा हुआ। भाजपा और कांग्रेस के पार्षद किस तरह से लड़ते झगड़ते रहे। धक्का मुक्की, चिन्ना जब्ती और हंगामे के बीच ही 1 अरब 70 करोड़ का बजट पारित कर दिया। पानी की बोतल लहराते हुए फेंकी और बजट बैठक में दस्तावेज भी फाड़ कर उछाले गए। हालात इतने बेकाबू हो गए कि कई पार्षद मेज पर चढ़ गए और वेल में आकर दोनों दलों के पार्षदों में हाथापाई हो गई। विवाद बढ़ने के बाद राजनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश करते हुए पार्षदों को इधर उधर किया। उसके बाद भी शाम तक भाजपा व कांग्रेस के पार्षदों में तनावपूर्ण हालात बने रहे। दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ राजनगर थाने में रिपोर्ट भी देना बताया है। नगर परिषद राजसमंद के सभागार में ठीक 11:30 बजे बोर्ड की बैठक शुरू हो गई। बैठक के प्रारंभ में सभापति अशोक टांक बजट भाषण देने लगे। तभी भाजपा पार्षद चंपालाल कुमावत ने सवाल खड़े करते हुए पूर्व बजट बैठक की प्रोसीडिंग रखने की मांग की। इस पर सत्ताधारी कांग्रेस व विपक्ष के भाजपा पार्षदों में तीखी बहस शुरू हो गई। तीखी तकरार के बाद पार्षद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लग गए। बैठक की अध्यक्षता कर रहे नगर परिषद सभापति और विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने पार्षदों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन पार्षद खड़े हो गए और नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। फिर हंगामा इतना बढ़ गया कि पार्षद एक दूसरे पर सामान फेंकने लगे। हालात बेकाबू हो गए कि राजनगर थाना पुलिस सूचना पर मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों में बीच बचाव किया। साथ ही शांति भंग करने वाले लोगों के खिलाफ शिकायत आने पर कार्रवाई करने की थाना प्रभारी हनुमंत सिंह राजपुरोहित ने बात कही। इसके बाद भाजपा के पार्षद विधायक के साथ ही हंगामा और अभद्रता करने वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। विधायक ने सभापति व उपसभापति के साथ ही सभी पार्षदों को जिम्मेदार ठहराते हुए रिपोर्ट दी है। बैठक में सारी मर्यादाएं तार-तार हो गई और कई पार्षद टेबल पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। नगर परिषद की बैठक में अनुशासन की मर्यादाएं तार-तार हो गई, जिसमें खुलेआम पार्षदों ने पानी की बोतलें फेंकी, पानी उछाला, बजट बैठक के दस्तावेज फाड़ फेंके। पानी की बोतल सभापति व विधायक पर जाकर गिरी। इस पर विधायक सभापति के साथ आयुक्त जनार्दन शर्मा भी खड़े होकर शांति व्यवस्था बनाए रखने व समझाइश के प्रयास करते रहे, लेकिन भाजपा व कांग्रेस दोनों ही दलों के पार्षद धक्का मुक्की पर उतारू हो गए। नारेबाजी का ऐसा हंगामा हुआ कि पार्षदों की चीख के चलते कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। इस तरह नगर निकाय बैठक के सारे कायदे धरे रह गए। बजट बैठक में हंगामा होने के बाद कांग्रेस पार्षद एकत्रित होकर नगर परिषद कार्यालय पहुंच गए, जहां सभापति अशोक टांक की अध्यक्षता में उनकी अलग विशेष बैठक हुई। दूसरी तरफ भाजपा के सभी कार्यकर्ता विधायक कार्यालय पहुंचे, जहां विधायक दीप्ति माहेश्वरी के साथ एकत्रित हुए और उसके बाद वे एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी को ज्ञापन दिया। दूसरी तरफ सभापति अशोक टांक के नेतृत्व में कांग्रेस समर्थित पार्षदों ने भी भाजपा पार्षदों के खिलाफ एएसपी को ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग की गई। बैठक में हंगामा होने के बाद सभी कांग्रेस के पार्षद नगर परिषद कार्यालय में एकत्रित हुए, जहां सभापति अशोक टांक के साथ सभी पार्षदों ने भाजपा पर नैतिकता की हदें पार करने का आरोप लगाते हुए निंदा की।
सभापति व उपसभापति चुन्नीलाल पंचोली ने पार्षद सूर्य प्रकाश जांगीड़ पर शराब पीकर बैठक में शामिल होने का आरोप लगाया। साथ ही महिला पार्षदों से अभद्रता करने के भी आरोप हैं। दूसरी तरफ राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने भी भाजपा कार्यालय पर विशेष प्रेस वार्ता रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि नगर परिषद बैठक में पहले तो राज्य बजट के बाद सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए यह बजट बैठक रखी गई थी। बजट की प्रति ही एक दिन पहले मिली। बैठक शुरू होने पर पार्षद चंपालाल ने सवाल किया तो बेवजह कांग्रेस पार्षद हंगामा करने लग गए। पानी की बोतलें फेंकी मगर सभापति मौन रहे। मतलब स्पष्ट है कि प्री प्लान के तहत यह हंगामा हुआ था। यह आरोप विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने कांग्रेस पार्षदों व सभापति पर लगाए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं नगर परिषद बजट बैठक में किस तरह से हंगामा हुआ, किस तरह से फाइलें फेंकी गई और पानी की बोतलें उछाली गई, पानी का फव्वारा चलाया गया है। देखिए आप तस्वीरों में और किस तरह से हंगामा किया जा रहा है। आज नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक थी, तो बजट पढ़ रहा था तो इतने में भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं माननीय सदस्य, उन्होंने आकर बदतमीजी करी और बजट की पत्रावली फाड़ दी, नेम प्लेट फाड़ दी और पार्षद महोदय महिला पार्षदों के साथ भी बदतमीजी की, मेरे स्वयं के साथ भी बदतमीजी की, उपसभापति महोदय के साथ भी बदतमीजी की और वो आकर गाली गलौज और हंगामा कर रहे थे। दस्तावेज उन्होंने फाड़कर, मेरे एजेंडे की कॉपी फाड़कर मेरे ऊपर फेंके उन्होंने। नहीं, पुलिस में कंप्लेंट, पुलिस को अवगत कराया था और वहाँ सीआई साहब पधारे थे और हंगामे को शांत किया। पार्षद सूर्य प्रकाश जांगीड़ वार्ड नंबर 25 से जो पार्षद हैं हाउसिंग बोर्ड से, उन्होंने नशा कर रखा था और वो पानी की बोतल लेके सभी पार्षद महोदय के ऊपर, माननीय सदस्य महोदय के ऊपर, विधायक महोदय के ऊपर उन्होंने पानी की बोतलें से बौछार की। नशे के कारण हुआ है और सूर्य प्रकाश जांगीड़ के कारण ही हुआ है। हमने साधारण सभा की बैठक में 3 बिंदु लिए थे। प्रथम बिंदु बजट 1,70,49,49,000 रुपये का बजट पारित किया। द्वितीय गणगौर राजसमंद में गणगौर महोत्सव, उसका भी बजट पारित किया और सफाई कर्मचारियों की पदोन्नति। राजसमंद नगर परिषद में कई वर्षों से सफाई कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हुई, उसके लिए भी प्रस्ताव सभी के माननीय सदस्यों की सहमति से उसको पारित किया गया। बजट बैठक में एक तरफ हंगामा हो रहा था, सभी पार्षद तालियां बजा रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे और हंगामा कर रहे थे। इस बीच कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, मगर इस दौरान आयुक्त, विधायक व उपसभापति द्वारा सभी से समझाइश के प्रयास भी किए जा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ सभापति अशोक टांक द्वारा लगातार बजट भाषण दिया जा रहा था और हंगामे के बीच ही ध्वनि मत से इस बजट के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। विकास के लिए द्वितीय बजट बैठक रखी और पहली इस नए बोर्ड की फिजिकल बैठक थी
उसके अंदर बहुत अच्छे से एक इंट्रोडक्शन के रूप में चालू हुई और सबने बहुत अच्छे से आत्मीयता के रूप से, और सबका एक ही एजेंडा था कि विकास कार्य राजसमंद का कभी नहीं रुकना चाहिए। इसके तहत जैसे ही बैठक चालू हुई और पहला एजेंडा का पॉइंट था कि बजट के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, तो उसके ऊपर हमारे पार्षद चंपालाल जी खड़े होकर अपनी बात रखने लगे कि पुरानी मीटिंग में जो बजट निकला था, जो बात हुई, जो घोषणाएं हुई, जो रखा गया कि ये चीजें पूरी होनी चाहिए, उस बारे में क्या रिपोर्ट हुई प्रगति की। लेकिन उनकी बात ना सुनते हुए हमारे सभापति महोदय सिर्फ अपनी बात रखते रहे और उन्होंने 2 मिनट भी ये मौका नहीं दिया कि वे अपनी बात रख सकें। जब इतनी गर्मागर्मी हुई तो उस बात पर सारे बीजेपी के पार्षद वेल के अंदर उतरे और उन्होंने वहां पर विरोध में नीचे बैठ गए धरना के लिए कि हम इस बात का विरोध करते हैं कि हमें बोलने का मौका तक नहीं दिया जा रहा है। बात उतनी थी कि विरोध कर रहे थे, नारेबाजी चल रही थी दोनों तरफ से, लेकिन सभापति महोदय बिना खड़े हुए अपनी बात जारी रखी। और उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही निराशाजनक है, क्योंकि पार्षद कांग्रेस के पार्षद सभापति महोदय के पीछे आ गए और उस धक्का मुक्की करने लगे और उन्होंने पानी फेंकना शुरू करा बीजेपी के पार्षदों के ऊपर। उसके बाद कांग्रेस के पार्षदगण वेल के अंदर उतरे और उन्होंने हमारे बीजेपी पार्षदों को धक्का मुक्की करना शुरू करा। मैं वहीं खड़ी थी, मेरे सामने ये बात बोली गई, पीछे से लोग ये बोल रहे थे कि अरे इनको निकालो, इन लोगों को निकालो। तो पहले तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जनप्रतिनिधि कोई भी हो, भले वो सभापति हो या नहीं हो, पार्षद भी वोट लेकर आया और वो एक जनप्रतिनिधि और उसका सम्मान होना पूरा चाहिए। बिल्कुल मेरे साथ में जब हम गए उसमें रोकने के लिए, और मैं महिला पार्षदों के साथ रोकने गई कि वो सूर्य प्रकाश जी, जहांगीर, ये अपने दीपक जी, हिम्मत जी, मोहन जी, इन सब जनों के ऊपर हाथापाई ना करे और रोके उनको। और हम उसको रोकने के लिए गए कि दोनों तरफ समझाइश करते हैं, तो वहाँ की कुछ पार्षदों ने हमारे ऊपर ना ही सिर्फ पानी फेंका, किताबें फेंकी, बुक्स फेंकी कि आप लोग यहाँ से जाओ। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बुरी परिस्थिति थी आज सदन की। उन्होंने जो मारा है हमारे पार्षद को, सूर्य प्रकाश जी को मारा है, हमारी पुष्पी जी के ऊपर हाथ उठाए, धक्का मुक्की करी, गुलाबी जी, राजकुमारी जी, इन सब पार्षदों के ऊपर जो धक्का मुक्की आज हुई है, उस धक्का मुक्की की वजह से हम लोग आज सबसे पहले जाएंगे एसपी साहब के पास एक ज्ञापन देने के लिए, और उसके बाद एफआईआर दर्ज होगी। जिस तरीके से हमें बोला गया है, जिस तरीके से गाली गलौच हुई है, एक पार्षद के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि नशे के अंदर वो यहाँ पर आते हैं, तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें बहुत गलत। बजट बैठक के बाद भाजपा व कांग्रेस के पदाधिकारी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे और दोनों ही दल एक दूसरे पर यह कहते रहे कि दोनों की प्री प्लानिंग के तहत यह हंगामा हुआ है। भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों की यह अंतर्कलह कब खत्म होगा और कब राजसमंद की शहर का समग्र विकास होगा। लक्ष्मण सिंह राठौड़, जयवर्धन न्यूज़, राजसमंद।